हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक क्लास 12th सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस ही रखता है। मींस क्लास 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया में सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस ही रखता है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा वेक्टर। किसकी बात करेंगे? वेक्टर। वेक्टर की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगता है, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर मीन्स सच टाइप फिनोमिना, इवेंट और क्वांटिटी which is perfectly defined by help of the two type dimensions, one its magnitude and other its direction। means जब कभी भी किसी भी क्वांटिटी को परफेक्टली डिफाइन करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इस टाइप की जो क्वांटिटी होती है उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे क्या बोला जाता है? उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें अपने पिछले वीडियो में कर रखी हैं, तो आज हम लोग टू दी पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जिन कॉन्सेप्ट के अप्रोच के थ्रू क्लास 12th बोर्ड लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस को हम 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमारा स्ट्रांग हो सकता है वेक्टर, और कैसे हम अच्छे से 12th बोर्ड में नंबर गेन कर सकते हैं। तो आइए हम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, कुछ आगे बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो डिस्कस करेंगे पहले वेक्टर में यूज होने वाले अपने 12th बोर्ड लेवल पर सीबीएसई और आरबीएसई के लिए आने वाले सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। आफ्टर ठीक इसके बाद हम लोग आपके एकेडमिक सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड के हिसाब से एनसीईआरटी बुक्स का टोटल सॉल्यूशन आपको मैं देने प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम आपसे डिस्कस करते हैं, दिस इज नंबर फर्स्ट। आप भी मेरे साथ इन पॉइंट को रेडी करके रखेंगे। एज्यूम करते हैं, नाउ वी कंसीडर दिस इज ए लाइन ए बी। देखो मैंने क्या लिखा है, एक हमारे पास कोई लाइन ए बी है, ए एंड बी, एंड इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए x1 y1 and z1, also coordinate of the point b x2 y2 and z2। then what's vector form of the this लाइन सेगमेंट ए बी? देखें कैसे डिफाइन करेंगे। जब किसी एक लाइन के दो पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो हाउ कैन यू डिफाइन इट्स वेक्टर फॉर्म? सो देखें किस तरह डिफाइन करेंगे। नाउ ए से बी की ओर डायरेक्शन अगर इंडिकेट मैं कर रहा हूं, मींस ए बी वेक्टर डिफाइन करना हो, सो दिस ए बी वेक्टर कॉपी करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखें ए बी वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है। जो लास्ट में पॉइंट आता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आप लेफ्ट साइड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या आ जाएगा बोलो? x2 माइनस x1। साथ में एक काम और करेंगे, 3 यूनिट वेक्टर्स आप अपने दिमाग में रखेंगे। करे सभी जानते हैं आप, करेस्पॉन्डिंग टू एक्सिस ऑफ आई कैप लेते हैं, तो जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसके साथ i यूनिट वेक्टर का मल्टीपल करके साइड में लिख देंगे, प्लस y2 माइनस y1 j कैप। सिमिलर वे z कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, प्लस में क्या आ गया z2 माइनस z1 इंटू ऑफ के कैप आई जे के बी दी यूनिट वेक्टर करिस्पॉन्डिंग टू एक्सिस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? तो इस तरह से आप ए बी वेक्टर का फॉर्म वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। इन सिमिलर वे देखें,
इन दी केस आप बी ए वेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपसे क्या बोला है, जो हमारे पास वेक्टर के कोई दो नाम होंगे, जो राइट साइड आपका लेटर लिखा हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से लेफ्ट साइड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो दिस ए बी मींस ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के साथ किसी यूनिट वेक्टर का मल्टीपल करना है i कैप। इन सिमिलर वे y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो देखें इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से रेडी करके रखेंगे व्हेन गिवन कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स ऑफ द एनी लाइन और एनी फिगर, देन हाउ कैन यू डिफाइन इट्स वेक्टर फॉर्म करेस्पॉन्डिंग टू रिक्वायरिंग डायरेक्शन। कैसे डिफाइन करते कॉन्सेप्ट आपके सामने है। इस पॉइंट को आप बहुत केयरफुली कंडीशन में रीड करेंगे। देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। आपको और क्या रेडी करके रखना है, तो वेक्टर फॉर्म तो आपने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक हम जनरल वे की बात करते हैं। नाउ वी कंसीडर एनी जनरल वेक्टर आर वेक्टर। हमारे पास एक जनरल वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, और इस बात को मैं यहां से हटा के कुछ यहां पर लिखता हूं, दिस इज पॉइंट सेकेंड आर वेक्टर। हमने एज्यूम किया है हमारे पास कोई एक जनरल वेक्टर है जिसका नाम मैंने क्या दिया है, आर वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। देखो इस पॉइंट को बहुत हाईलाइटेड वे में आप मार्क करके रखें, दिमाग में फीड करते हैं। इफ वेक्टर फॉर्म ऑफ द एनी पॉइंट सो दिस, देखो इसको मैंने इसे कवर्ड करके रख दिया है, ये हमको बहुत कुछ देने वाला है वेक्टर में। तो आर वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर। देखो इससे हमें क्या मिलेगा, क्या पूछा जाए, कैसे डिफाइन करेंगे। देन आइडेंटिटी भी इसमें आप देखेंगे, x मीन्स कोफिशिएंट ऑफ i यूनिट वेक्टर, y मीन्स कोफिशिएंट ऑफ j यूनिट वेक्टर, आल्सो z मीन्स कोफिशिएंट ऑफ k यूनिट वेक्टर। हाँ देखिए हम लोग बात किस पर कर रहे थे, पॉइंट नंबर 2 पर। इफ वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल हमारे पास क्या दिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विद ए जनरल वेक्टर, देन हाउ कैन यू डिफाइन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर्स के कंपोनेंट कैसे डिफाइन करते हैं, देखें मेरे साथ आप। इसमें एक्स वाई जेड की आइडेंटिटी को भी आपको रीड करके चलना है। एक्स इंडिकेट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, एक्स कहां मिलेगा, जो आई का कोफिशिएंट होगा। वाई मीन्स कोफिशिएंट ऑफ जे, जो यूनिट वेक्टर जे होगा उसके कोफिशिएंट में जो आए उसे वाई बोलेंगे आप। एंड जेड जो के यूनिट वेक्टर होगा उसका कोफिशिएंट होगा, आप मैच करके वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। इन दी केस वेक्टर हमारा दिया आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देन नंबर फर्स्ट आपसे बोला जाता है फाइंड आउट देन मैग्नीट्यूड, क्या बोल दिया जाए, वर्ड बोलो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आपसे मैग्नीट्यूड की बात कोई करने लगे, आर आल्सो मैग्नीट्यूड डिफाइन और डिनोटेड बाई, दो खड़ी लाइनों के बीच जब किसी वेक्टर को हम दिखा देते हैं तो मीन्स उसका क्या बताया जाता है, मैग्नीट्यूड। मीन्स परिमाण आपसे पूछा जाए इस वेक्टर का परिमाण क्या है, तो कैसे डिफाइन करते हैं आप, इस फार्मूले को याद रखना, इज इक्वल ऑफ रूट, देखो क्या मैं कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। तो जब कभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायर सम रूट कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के कैप क्वांटिटी, आपको डिफाइन हो जाएगा। देखें अदर कंपोनेंट क्या वेक्टर का हो सकता है, मीन्स मॉड ऑफ दिस
मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। बी, इस बात को एक अदर तरह से और भी रेडी करते हैं, वेल मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल 1 मीन्स जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलने लगे, 1 आने लगे, तब उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आप क्या कहेंगे, देन आर वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो जब कभी किसी वेक्टर का मॉड 1 आ जाए तो आप समझिएगा ये वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। इनकी के हिसाब से प्रूव कराया जाए सो दैट दी गिवन वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको उसका मॉड डिफाइन कर देना है और मॉड की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, आप सामने वाले को बोल सकते हैं दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं सो दिस सी अदर पॉइंट पर, अदर कंपोनेंट ऑफ दी यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर एक जनरल वेक्टर, किसी वेक्टर का हिंदी के हिसाब को यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, आप इस फार्मूले का हेल्प लेंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। मींस जब किसी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, सिंपल भाषा में कहे जब किसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी वेक्टर मिलता है वो उस वेक्टर का क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे। अदर कंपोनेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, किसी स्केलर का वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा जाए, मींस हाउ कैन यू कन्वर्ट स्केलर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लैम्डा, मैंने इसको क्या नाम दिया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लैम्डा। जब किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो एक डायरेक्शन का नाम दिया होता है, तो वो मैं यहां बात लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ लैम्डा इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। मींस लैम्डा का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, लैम्डा भी दी स्केलर क्वांटिटी इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन में लैम्डा का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में पूछा जाए, जिस वेक्टर के अलोंग पूछा जाए, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का उसके साथ क्या कर देना है, सिंपल मल्टीपल कर देना है, तो लैम्डा इनटू आर वेक्टर हो जाए। आर यूनिट वेक्टर, आर करके आप लिख सकते हैं लैम्डा इनटू आर वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड आर वेक्टर। तो अगर आपसे इस तरह पूछा जाता है फाइंड आउट वेक्टर फॉर्म ऑफ दी दिस स्केलर क्वांटिटी इन दिस डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में बोला जाए उस डायरेक्शन वेक्टर को यूनिट वेक्टर का उसके साथ सिंपल क्या कर देना है, मल्टीपल करना है। आइए चलो आगे फिर से देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। आर वेक्टर अपने पास जनरल वेक्टर है जिसके अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हिंदी के हिसाब से पूछा जाता है, देखें DRS, मैंने क्या बोला है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर। आपसे पूछ दिया जाए व्हाट्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर, आर। आपसे पूछ दिया जाए स्केलर कंपोनेंट, क्या बोल दिया जाए, स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट बोला जाए तो आपको क्या करना है, क्या सामने वाले को एक्सपोज करके बताना है, क्या क्लियर करके देना है। देखो x कामा y कामा z, किसका नाम बता देना, x कामा y कामा z। मीन्स जब कभी व्हेन एनी टाइम डिसाइडेड डायरेक्शन रेशियोज आर स्केलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, देन ऑलवेज सेलेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ i, j एंड k यूनिट वेक्टर।
उस वेक्टर में आई जे एंड के यूनिट वेक्टर के जो कॉफिशिएंट होंगे उन्हें आपको कामा के साथ दिखा देना है। मीन्स आपने स्केलर कंपोनेंट बता दिए। आप देखें एंड दिस एफ, अगर आपसे बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट, क्या बोला जाए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, किसी वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट आपसे कोई पूछता है। आर वेक्टर इक्वल अपन के पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हिंदी के हिसाब से कोई बोलता है व्हाट्स इट्स वेक्टर कंपोनेंट, नो टेंशन, आपको कुछ भी नहीं करना, उस वेक्टर को देखें, देखने के ठीक बाद सारे वेक्टर के बीच के कामा साइन अप्लाई कर देने, जैसा लिखा डिटो वैसा ही लिखिएगा, बट उनके बीच क्या अप्लाई कर देंगे, कामा साइन। मींस आई का पार्ट एक साथ दिखा देंगे, एक्स आई कैप दिस वन कंपोनेंट करेस्पॉन्डिंग टू एक्सिस ऑफ एक्स, कामा अप्लाई कर देंगे। अदर क्या है, प्लस वाई जे, प्लस साइन शो करना मस्ट नहीं है तो आपने शो नहीं किया, वाई जे कैप एंड अदर दिस जेड के कैप। तो जो वेक्टर लिखा हुआ है आप उसके सारे आई जे एंड के बीच में कौन सा साइन अप्लाई कर देंगे, कामा। तो दिस इज नोन एज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर डिफाइन कर देंगे। चलो अगली बात करते हैं, दिस इज जी। हिंदी के हिसाब से बोला जाए व्हाट्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, क्या बोला जाए आपसे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आवर वेक्टर, तो कैसे आप बताएंगे। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीसीएस। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, डीसीएस। इन सिमिलर वे डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DRS, ऐसा भी लिखा मिल जाए तो समझिएगा आपके से क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन रेशियोज एंड DCS डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो किसी भी वेक्टर में 3 डायरेक्शन नंबर होते हैं और 3 ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा कर लेते हैं, व्हाट्स मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स angle of the any vector, angle of the any vector with respect to x axis, also y and z axis of the given vector is called direction cosine of the vector। means किसी वेक्टर के द्वारा x, y and z axis के साथ बनाए गए एंगल की वैल्यू जो कॉस के फॉर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर वेक्टर, ध्यान देना 3 नेम इसको मैं दे रहा हूं, एल सिंपली एम, दिस एन, एल डिनोटेड जनरली कॉस एल्फा, एम डिनोटेड जनरली कॉस बीटा, also n generally denoted cos gamma. How can you define direction cosine of the vector when vector given in the this form, xi cap, yj cap, zk cap is equal of x upon mod of r vector, also this cos beta y upon mod of r vector, also this z upon mod of r vector। Clear? मीन्स जब किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं तो करेस्पॉन्डिंग टू एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन आपके डिफाइन हो जाते हैं। तो जब कभी आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर, नेक्स्ट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ जे यूनिट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ के वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्लियर? थोड़ी सी बात इसके साथ और भी आप रेडी करिएगा, एल किसके करेस्पॉन्डिंग होता है, करेस्पॉन्डिंग टू एक्सिस ऑफ एक्स। सो इन सिमिलर वे एम करेस्पॉन्डिंग टू एक्सिस ऑफ वाई
Also this cos gamma means n corresponding to axis of z. These are three direction cosine of any vector. चलो आपने तो डायरेक्शन कोसाइन भी किसी वेक्टर की डिफाइन कर लिए, और देखते हैं इस वेक्टर के साथ और हमें क्या मिल सकता है। यस, एक बात और देखो दिमाग में आ जाती है। सो एज, अगर आपसे बोला जाए पैरेलल वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, क्या बोला जाए? पैरेलल वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर मींस अपने पास वेक्टर आर वेक्टर है तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूं पैरेलल वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, जिस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर बनाना हो इक्वल में उस वेक्टर को ही आप लिख देंगे, बट उसके साथ कोई एक कांस्टेंट मल्टीपल कीजिएगा लैम्डा इंटू आर वेक्टर, एंड वैल्यू ऑफ लैम्डा डिसाइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग लैम्डा आप डिफाइन कर लेंगे और आपको पैरेलल वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। तो चलो अपन लोगों ने क्या क्या सीख लिया है देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, आल्सो मॉड ऑफ द एनी वेक्टर, आल्सो यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी इन डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर मींस आर वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट, आल्सो डायरेक्शन कोसाइन, पैरेलल वेक्टर ऑफ द एनी वेक्टर। बहुत सारे कंपोनेंट डिफाइन कर लिए हैं। अब चलो चलते हैं किसी अगले पॉइंट की ओर। सो दिस इज, इसको हमने किस में सॉल्व किया है? सेकेंड नंबर में। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर पे बात करते हैं, देखो इसमें क्या क्या सबमिट किया जाए। सो दिस थर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दी दिस वेक्टर, इस पॉइंट को आप देखें। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ आर वेक्टर, किसी वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? उसको एक कोऑर्डिनेट के बीच में फॉर्म में डिनोट करने का जो पैटर्न होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर। डिफाइन कर लेंगे कि क्वेश्चंस किया जाता है। अब कुछ बातें और भी करते हैं। करेस्पोंडिंग टू टू वेक्टर्स, ये तो करेस्पोंडिंग टू वन वेक्टर्स अपने कुछ कंपोनेंट्स थे। अब करेस्पोंडिंग टू टू वेक्टर्स कुछ बातों को हम लोग शेयर करते हैं। देखें इधर, इफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। हमने एज्यूम किया हमारे पास कोई एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड आल्सो अदर वेक्टर b वेक्टर इक्वल ऑफ b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। क्लियर? अब इन दो को हमें बहुत टाइम तक संभाल के रखना है। दो वेक्टर हमारे पास आ गए और आपसे बोला जाता है फाइंड आउट सम ऑफ द वेक्टर, फाइंड आउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, आल्सो फाइंड आउट इक्वल नेचर ऑफ द वेक्टर। इस टाइप की प्रॉब्लम करता है कोई तो क्या करेंगे? दो वेक्टर के साथ क्या क्या देखो हो सकता है, क्या क्या ड्रामा किया जा सकता है दो वेक्टर्स में, वेक्टर कॉन्सेप्ट के थ्रू। देखें इधर, फर्स्ट सम ऑफ द वेक्टर, सम ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर को हिंदी के समय ऐड करना हो तो क्या करेंगे? देयरफॉर a1 वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को हमने ऐड किया। ऐड कैसे किया जाता है? ऐड करने के कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस क्या, थ्योरी क्या होती है? आप सभी जानते हैं, सेम टाइप की थिंग्स को एक दूसरे के साथ काउंट किया जाता है। सेम नेचर, सेम टाइप थिंग्स हो उसे ही हम लोग काउंट करते हैं। तो जब कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो इन फ्यूचर किसी एरिया में तो आप क्या करेंगे? सेम टाइप की थिंग्स को आपस में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे।
तो यही पैटर्न यहां पर भी फॉलो करते हैं। देखें, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दो वेक्टर को, तो आई यूनिट वेक्टर इन दोनों स्टेप में देखो कॉमन होगा, तो मींस आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट के साथ ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस A1 प्लस माइनस B1 आउट ऑफ ब्रैकेट टेकन आई कैप। इन सिमिलर वे A2 प्लस माइनस में दोनों साइन का यूज कर रहा हूं, क्यों? हिंदी के समय सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस C1 प्लस माइनस C2। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस सारे आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जब कभी दो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? उन दोनों वेक्टर्स के लिए आई, जे एंड के कॉफिशिएंट को करेस्पॉन्डिंग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है, कर देते हैं। इन अदर वे में इफ, ध्यान देना, अगर दो वेक्टर हमारे पास इक्वल लिखे हुए हैं, किस तरह आ रहे हैं? दो वेक्टर इक्वल लिखे हैं तो उनमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी? A1 प्लस माइनस B1 आई कैप, A2 प्लस माइनस B2 जे कैप, A3। यस यस यस, देखिए हमने यहां पर क्या लिया? A3 B3 को यूज किया है। A3 प्लस माइनस B3, A3 प्लस माइनस B3 के कैप यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप में बी पार्ट में मैं क्या सिखाना चाहता हूं, जब कभी दो वेक्टर इक्वल फॉर्म में लिखे हुए हों तो उन दोनों वेक्टर्स के आई, जे एंड के की जो करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो देखें, इफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ बी वेक्टर, देन इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे आप, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस ऑफ A3 के कैप इज इक्वल ऑफ B1 आई कैप प्लस दिस B2 जे कैप प्लस दिस B3 के कैप। देन therefore A1 equal of B1, also this A2 equal of B2, also this A3 equal of B3। मीन्स यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए तो आपके प्रॉब्लम में जो पूछा जा रहा होगा वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर भी आपके बोर्ड एग्जाम में पुट किए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी शेयर करके दिया हुआ है। एंड सी, बट सम टाइम कुछ क्वेश्चंस इस तरह पूछे जाते हैं, डिफाइन प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। क्वेश्चंस क्या किया जाता है? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। क्या बोला जाएगा? फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोजेक्शन की हिंदी प्रक्षेप होती है। अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ध्यान देंगे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कैसे हम प्रोजेक्शंस मीन्स प्रक्षेप ज्ञात करते हैं। एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल क्या, प्रोजेक्शन क्या होता है? छाया होती है, शेड होता है। देखें इधर, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ध्यान देना, यहां पर ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा कैप्चर करने वाली है, समझने वाली है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसका आपको प्रोजेक्शन चाहिए? ए वेक्टर का। ऑन किस पर चाहिए? बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मींस ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर आपको डिफाइन करना है। ए का बी पर जिस पर पूछा जाए उसके मॉड से आप ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, किसी का किसी पे पूछा जाए न्यूमरेटर में तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही आना है, कभी इसमें भूल ना करें। बट जिस पर पूछा जाए उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर क्या मिल जाता है?
प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर आ जाता है। डिफाइन कर लेंगे तो देखो ये क्या है, हमारे दो वेक्टर का आपस में कुछ इधर उधर का गड़बड़ मैटर है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर डी पर, बहुत काम की चीज है। किस पर बात करते हैं? पॉइंट डी की बात करते हैं। इसमें एक बहुत प्यारी सी बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैंने शब्द यहां जोड़ा है, बहुत प्यारी सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। मीन्स क्या हुआ, ये जो टॉप कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉजिक है, ये आपको 12th बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बोला है। देखें क्या है वो, इसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम दिया है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जनरल नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मींस दो सदस्यों का अदिश गुणन। क्या डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग? दो सदिशों का अदिश गुणन। कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। व्हेन गिवन फॉर्म ऑफ टू वेक्टर आल्सो एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर का कुछ वैल्यू दिया हो और उनके बीच का क्या दिया गया हो? एंगल। देन हाउ कैन यू डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? जब दो सदस्यों के बीच का कोण दिया हो, वो दोनों वेक्टर दिए हों, तब उनका अदिश गुणन कैसे डिफाइन करते हैं? एक अदर फॉर्म होता है, दो वेक्टर के बीच का हमें एंगल नहीं दिया होगा, क्या होगा? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं दिया होगा, पर दो वेक्टर्स दिए होंगे, बट वो वेक्टर किस में डिफाइन होंगे? यूनिट वेक्टर में डिफाइन होंगे, आई, जे एंड के कैप के थ्रू। तब कैसे डिफाइन करते हैं? आइए दोनों पैटर्न की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इधर डी में भी दो पार्ट बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, व्हेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, व्हेन। इसका मैं फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ग्राफ आपको बताना चाहता हूं। दिस इज ओ ए, आल्सो दिस बी। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम क्या लिखा हुआ है? बोलो, थीटा। देन हाउ कैन यू डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? कैसे देखें? देखें, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर डॉट, इसको साइन को क्या बोलेंगे? डॉट इनटू नहीं बोलेंगे भूल से, क्यों? ये वेक्टर्स क्वांटिटी है। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर। यहां पर इनटू साइन आएगा बिकॉज दीज आर स्केलर क्वांटिटी। किसी वेक्टर का मॉड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। किससे सॉल्व करेंगे? बोलो, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यहां पर थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर्स के बीच दिया गया एंगल है। आप देखो आगे बात करते हैं। इसके बाद अब इसकी कुछ एप्लीकेशन पर वर्क करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, मींस दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या उसका व्यू होता है, क्या फॉर्म है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, आल्सो इक्वल डिफाइन करेस्पॉन्डिंग टू दिस मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखें इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग मिस यूज करते हैं। मिसयूज करना जानते हैं आप? नहीं जानते ना? आज देखो कैसे मिसयूज किया जाता है। देखें मिसयूज करने का पैटर्न क्या हुआ। जैसे कि आपके घर से कोई अदर कैंडिडेट, तो देखें इस डी के इस पार्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को थोड़ा एनालाइज किया जाए। देखो हमें क्या मिलता है।
मीन्स डी के फर्स्ट पार्ट से थोड़ा देखते, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा बी दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, बट इसको थोड़ा देखें। देयरफॉर कॉस थीटा, थीटा भी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो हम इसका यूज कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफाइन करने में। सो हाउ कैन यू डिफाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? देखें, इसको रिप्लेस किया, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच क्या डिफाइन करना हो? एंगल कितना है अपन के पास? थीटा, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? तो एंगल डिफाइन करना हो दो वेक्टर में तो किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? कॉस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब इसमें कुछ रिजल्टों की ओर हम लोग फिर से मूव कर रहे हैं। उन रिजल्टों को देखें। जब हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे तो उनमें कंडीशन कितनी क्रिएट होंगी? ध्यान देना, दिस इज एंगल थीटा, इन दी केस हमने दिस इज ओ, दिस इज ए, आल्सो दिस बी। इस बी वेक्टर को इन दी केस हमने इसके हेड से पकड़ लिया। कहां से पकड़ा? हेड पर। इस हेड से पकड़ करके इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन आ जाती है। जब ये वर्टिकल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मींस ये थीटा बढ़ के कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल ऑफ 90 डिग्री। इस पर भी कोई विशेष फॉर्म बनेगा। इसको फिर से आगे की ओर लाते हैं, रोटेट कराते हैं, देखो लीनियर पेयर में आ जाएगा। तब थीटा आपके पास कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल 180 डिग्री। फिर इसी तरह पोजीशन रिवाइज होती जाती है। अब इसकी बात करते हैं। इनमें मेन कंडीशन अपने के पास क्या है? व्हेन थीटा इक्वल ऑफ 90 डिग्री। देखें, तो इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका क्या यूज होगा हमारे प्रॉब्लम्स में। देखें, व्हेन theta equal 90 degree, when theta equal 90 degree means two vectors are perpendicular. Clear? then क्या रिजल्ट आएगा? देखो इससे आपके पास then cos 90 degree equal of a vector dot of b vector upon mod of a vector into mod of b vector. बट यू नो दैट ऑल ऑफ यू वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है। बोलेंगे, बताएंगे क्या आप? वैल्यू ऑफ cos 90 इक्वल टू 0। सो दिस 0 क्रॉस मल्टीपल करके इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। देन तो अपन को क्या मिला इसके बाद? फाइनली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ऑफ 0। देखो ये हमें बहुत एक वीआईपी मतलब का कॉन्सेप्ट देके जा रहा है, एक नया रास्ता दिखा के जा रहा है जो कि हमारे वेक्टर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो इसे हम लोग कुछ विशेष तरह पकड़ के रखेंगे। देखो हमने इसको क्या किया है? हाईलाइटेड कर दिया। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल 0 कब मिला है? जब अपन के पास दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना आया था? 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं इसको लेफ्ट राइट करके बहुत सारे इससे आप रिजल्ट बनाएंगे। देखो क्या है? व्हेन ऑब्टेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 मींस व्हेन ऑब्टेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स। जब कभी आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल मिलने लगे तो आप क्या श्योर डिसाइड कर लेंगे? बोथ आर वेक्टर परपेंडिकुलर। तो आप हमेशा डिसाइड कीजिएगा वो दोनों वेक्टर कैसे आ रहे हैं? परपेंडिकुलर। इन दी केस आपको वैल्यू नहीं दी गई, बट सामने वाला आपसे बोलता है
व्हाट्स मीनिंग ऑफ वेक्टर ए एंड बी? क्या मीन है ए वेक्टर ए एंड बी का? कब? when dot product of two vectors equal to 0। मीन्स आपसे बोला जाता है जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के विषय में क्या कह सकते हैं? आप ऑन स्पॉट तुरंत आंसर दीजिएगा, बोथ आर वेक्टर परपेंडिकुलर। क्यों? वो बोल रहा है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अर्थात दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। अपना लॉजिक बता रहा है, तो इसको दोनों साइड से कॉन्सेप्ट को रेडी रखेंगे। व्हेन ऑब्टेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0, देन क्या डिसीजन निकालेंगे आप? देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रूव्ड करने के लिए आते हैं। सो दैट दी गिवन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आपको क्या करना होगा? उन क्वेश्चंस में उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर देना है, और वो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है तो आप बोल देंगे प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन। बट समटाइम्स क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड बोले जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी एक वेक्टर में कोई अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व करते हैं और आपसे बोल देते हैं फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस अननोन क्वांटिटी व्हेन गिवन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। आपसे बोला जाए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू डिफाइन कीजिए, तब भी आप क्या करेंगे? उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर देंगे, इक्वल टू 0 अपने अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज है, तो इसके बहुत अच्छा सा यूज है, बहुत अच्छे नंबर हमें दिला सकता है। इसलिए इस पॉइंट को आप चारों साइड से पकड़ के चलेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0, देन क्लियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर। और अगर कह दिया जाए ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, तो इसको फिर से पकड़ के लो, घेर लो, क्या रिजल्ट आप निकाल लेंगे? ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, देन तब क्या हो जाएगा? आपको इधर से भी क्लियर आ जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ऑफ 0 होगा। क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ऑफ 0। इस बात को मैं इस थोड़ा अदर वे में शो कर रहा हूं। इन दी केस व्हेन गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0, देन ऑलवेज क्या रिजल्ट आपका फॉलो करेगा? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितने के इक्वल आएगा? 0 के इक्वल होगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग कैप्चर करके रखें। क्लियर? तो ये हमारे पास दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के विषय में डिस्कशन था। कब? जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया हो। क्या दिया गया हो? एंगल दिया हो। बट sometime given form of the vector according to this, देखें इधर, तब कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं? ए वेक्टर इक्वल ऑफ दिस, बी वेक्टर इक्वल ऑफ दिस। अब इस फार्मूले का थोड़ा सा चलो बाद में बात करते हैं इसकी। इस फार्मूले का थोड़ा मिसयूज और भी आगे ले जाते हैं। क्या करते हैं? इस वेक्टर का मिसयूज थोड़ा सा और आगे को रिमूव कराते हैं। देखें, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द डी पार्ट, नाउ टेकन थर्ड पार्ट ऑफ द डी पार्ट। अभी नए डायरेक्शन में फिर से मूव कर रहे हैं। देखिएगा थोड़ा इधर, बिकॉज आप बड़े हो गए हैं, cos थीटा इक्वल ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर ए एंड बी वेक्टर के विषय में मैं कुछ एक पर्टिकुलर केसेस की बात करना चाहता हूं। दिस इज आई यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ एक्स, दिस इज जे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वाई, दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। बट इस बोर्ड में 3 डायमेंशनल फिगर प्रैक्टिकली नहीं बनाया जा सकता है ना, तो इस डायरेक्शन को मैं शो कर रहा हूं। ध्यान देना थोड़ा, किस टाइप से? इस साइड की ओर। दिस इज जेड आल्सो टेकन यूनिट वेक्टर के वेक्टर, दिस दिस एंड दिस। ये सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो 90 दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर क्यों होगा 90 डिग्री? देखिए उस रीजन को प्रैक्टिकली। दिस इज जेड एक्सिस, नॉट इन दिस डायरेक्शन प्रैक्टिकली, दिस इज क्लियर। तो इस एंगल डायरेक्शन को आप देखें, एक्स एंड वाई के बीच एंगल क्या? 90 डिग्री।
आल्सो वाई एंड जेड के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री। जो ये एंगल बन के आ रहा है वो बोर्ड में इस तरह शो किया गया है। एंड एक्स एंड जेड के बीच जो इस तरफ ये एंगल बन के आ रहा है ये क्या है 90 डिग्री, वो इस तरह शो किया गया। मीन्स एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस 90 डिग्री। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर केसेस के विषय में। देखें थोड़ा, इफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ आई यूनिट वेक्टर, मैंने क्या ज्यूम किया है, ए वेक्टर इक्वल ऑफ आई यूनिट वेक्टर। क्लियर। आल्सो बी वेक्टर इक्वल ऑफ आई यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर हमारे पास हैं और वो सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। क्लियर। देखिए इसमें वैल्यू पुट की जाए क्या मिलेगा। इस दोनों कंडीशन पर आप देखिएगा थीटा क्या होगा, दिस इज आई यूनिट वेक्टर, आल्सो अदर इज आई यूनिट वेक्टर। मींस एक वेक्टर ठीक दूसरे वेक्टर के ऊपर होके जा रहा है। मींस एंगल इन दोनों के बीच कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री। तो यहां पर थीटा इक्वल क्या है, थीटा इक्वल 0 डिग्री। अब इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, कॉस 0 डिग्री इक्वल ऑफ आई यूनिट वेक्टर, पॉइंट पे वैल्यू पुट कीजिएगा, डॉट ऑफ जे यूनिट वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप। क्लियर। सो दिस cos 0 इक्वल 1 इक्वल ऑफ आई कैप डॉट ऑफ जे कैप अपॉन आई एंड जे बी दी यूनिट वेक्टर, but you know very well mod of unit vector always equal to 1, so this 1 into 1 1। अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो देखो आपको क्या मिल रहा है, यहां से मैं नोट कर रहा हूं, आई डॉट जे इक्वल आई कैप डॉट ऑफ जे कैप इक्वल ऑफ 1। मीन्स दो यूनिट वेक्टर जो डिफरेंट होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितने के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर होंगे, इक्वल टू 1। आई डॉट जे इक्वल आई डॉट आई इक्वल, यहां पर अपन के पास क्या है आई डॉट जे। यस, ये मैंने यहां पर देखो बाय मिस्टेक जे के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, थोड़ा सा ध्यान दे, आई कैप लिया है ना मैंने, तो क्या आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ आई यूनिट वेक्टर दिस ऑफ दिस 1। मीन्स आई डॉट आई कैप दिस 1 into 1, सो आई डॉट आई, देखें क्या हो जाएगा, आई डॉट ऑफ आई कैप इक्वल 1। मीन्स दो सेम टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितने टाइप का हो, कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो एक आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट बन के आ गया, आई डॉट आई इक्वल 1। इस रिजल्ट को अब आप सारे स्टूडेंट रेडी रखेंगे। सो देयर थर्ड में आपका एक कॉन्सेप्ट बन के आया, इसे आप सारे स्टूडेंट बहुत क्लियर वे में रेडी रखेंगे। मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूं आई डॉट आई कैप इक्वल जे डॉट जे कैप इक्वल के डॉट के कैप इक्वल क्या होगा 1 1 1 1 एंड 1। इस रिजल्ट को रेडी रखेंगे। इन सिमिलर वे अगर हम ए वेक्टर इक्वल आई कैप लेते हैं, जे वेक्टर इक्वल बी वेक्टर इक्वल जे कैप लेते हैं ना, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना आता है 90 डिग्री का। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो 0 इंटू दिस 0। क्लियर। ए डॉट बी इक्वल 0 मीन्स आई डॉट जे इक्वल क्या मिलेगा 0। तो अदर आपके पास 3 रिजल्ट हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे। आई डॉट जे कैप, जे डॉट के कैप, आल्सो दिस के डॉट आई कैप ऑलवेज इक्वल 0। तो मीन्स सेम टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल आएगा और डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितने के इक्वल होगा 0 होगा। तो इन दो रिजल्ट को आप रेडी रखेंगे, आई डॉट आई इक्वल जे इक्वल के डॉट के ऑलवेज इक्वल टू 1। आल्सो आई डॉट जे इक्वल जे डॉट के इक्वल के डॉट आई ऑलवेज इक्वल टू 0।
ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कॉन्सेप्ट, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग रेडी रखें। अब बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट पर। आल्सो फाइंड आउट स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे डिफाइन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को? कब? जब हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हों जिनमें आई, जे एंड के, उनके बीच के एंगल का डिस्कशन ना किया गया हो। कैसे डिफाइन करेंगे? आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसको मैं कहां डिफाइन कर रहा हूं, देखो, इससे पहले रफ कर दिया जाए, बाद में बात करते हैं। देखें, दिस डी, अदर पॉइंट की बात करते हैं, डी एंड ई। क्यों? दो पॉइंट पर ही बेस्ड आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा, थर्ड का ई पार्ट आ गया ना। इफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, बी वेक्टर इक्वल ऑफ B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। क्लियर? अब हिंदी केस इनके बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल ना दिया गया हो, बट उनका हमें डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लॉजिक यूज करेंगे? देखो इधर, देन ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। सब समझ गए होंगे अब आप में से। डॉट का मतलब है क्या? मैंने नहीं बोला स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का आदेश गुण, ये मैंने स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सेंस क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल, देखें, लिख करके देखें आप क्या आ जाएगा। इधर लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस ऑफ A3 K कैप डॉट ऑफ A2 I कैप B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस ऑफ B3 K कैप। क्लियर? अब इसका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल हम प्रैक्टिकली कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। देखो, मैं इसको यहां पर साइड में लिख रहा हूं। A1 I कैप का मल्टीपल किसके साथ करेंगे आप? B1 I कैप के साथ। तो हमें क्या लिखना चाहिए? A1 स्केलर क्वांटिटी आपस में मल्टीपल करके लिख दीजिएगा, A1 इंटू B1, बट साथ में क्या आएगा? I कैप डॉट ऑफ I कैप। Also this multiple, this term means A1 B2 I cap dot of J cap, this A1 I cap base A1 B3 I cap dot of K cap। देखो, काफी टाइम ड्रा हो रहा है, कोई नया रास्ता निकालेंगे इससे हट करके, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिकली देखें। सेकेंड टर्म को मल्टीपल फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? प्लस B1A2 J कैप डॉट ऑफ I कैप। क्लियर? A2 B2 प्लस A2 B2, क्या आ गया यहां से देखना? A2 B2 J कैप डॉट ऑफ J कैप। इन सिमिलर वे A2 J कैप A2 B3 J कैप डॉट ऑफ K कैप। क्लियर? नाउ आफ्टर मल्टीप्लाई A3 के, सो दिस B1 A3 K कैप डॉट ऑफ I कैप, A3 B2 प्लस A3 B2 K कैप डॉट ऑफ J कैप। फिर से देखते हैं, A3 K प्लस A3 B3 K कैप डॉट ऑफ K कैप। देखो बोर्ड की ओर,
आपने इस तरह सॉल्व किया, a1 b1 i डॉट आई, a1 b2 i डॉट जे, a1 b3 i डॉट के, यस, a2 b1 j डॉट आई, a2 b2 j डॉट जे, a2 b3 j डॉट के। नेक्स्ट a3 b1 k डॉट आई, a3 b2 k डॉट जे, a3 b3 k डॉट के। क्लियर? आ गया। अब देखें हमारा टाइम कितना ड्रा हो रहा। क्या ये टेक्निक हम फॉलो करें, इस रूट को फॉलो करें, तो क्या हम डॉट प्रोडक्ट को सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते हैं। आंसर तो आपका आ जाएगा, आई डॉट आई इक्वल 1, जे डॉट जे आल्सो इक्वल 1, आल्सो के डॉट के इक्वल 1 एंड ऑल अदर 0 0। अभी आपने सॉल्व किया है, आपका आंसर आ जाएगा। सारी क्वांटिटी आप अगर पुट करेंगे तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो आप क्या करेंगे, जिस पैटर्न से मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, आप इस टेक्निक को भुला देंगे। कोई भी स्टूडेंट इस पैटर्न से डॉट प्रोडक्ट कभी भी डिफाइन नहीं करेगा। आप करेंगे क्या? अब आइएगा, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। जिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, उसमें क्या कहिए, दोनों वेक्टर को साइड में लिख देंगे, ओनली स्केलर क्वांटिटी को मल्टीपल कीजिएगा। आई जे के को भूल जाइए, कुछ होता भी है, बट ध्यान ये रहे स्केलर टर्म किसका है, आई के स्केलर कंपोनेंट का मल्टीपल दूसरे वेक्टर के आई के स्केलर कंपोनेंट के साथ ही मल्टीपल करके लिखेंगे। सो दिस a1 b1 भूल जाइएगा, कुछ होता भी है। जे का कंपोनेंट स्केलर a2 इन दिस b2, सो दिस a2 b2, आल्सो दिस के a3 b3। इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे और इस पैटर्न को आप नोट कर लेंगे। ये हमारे पास अनयूजेज है, मींस इसको फॉलो आप वैसे नहीं करेंगे, इसलिए हमने समझाने के बाद भी इसको कट किया हुआ है। क्लियर हुआ ना? तो जब कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना हो तो इस फंडे के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अदर कोई टेक्निक यूज नहीं करेंगे। अब जब बात यहां पर कुछ इस तरह आ ही जाती है, तो मेरी बात एक विचार में दिमाग में आ रही है, क्यों ना यहां पर ही हम डॉट प्रोडक्ट की बात हमारी फिनिश हो गई, यहां पर कुछ और बातें लिख देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज इंडिकेट्स ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कुछ हमारी ओरल क्वेश्चंस का आंसर इस लॉजिक से मिल जाएगा, तो इसको मैंने इसमें कवर करके रख दिया है। इसका सेंस क्या है, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। क्लियर? मीन्स स्केलर कंपोनेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ऑलवेज होल्ड कम्यूटेटिवला, मीन्स दो सदस्यों का अदिश गुणन हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट मल्टीपल कीजिएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता है। एक बात और भी लिखा है, टेंस टू स्केलर क्वांटिटी, मींस जब दो वेक्टर्स का आप इस डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, अदिश गुणन डिसाइड करेंगे, जो फाइनल क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी का नेचर क्या होता है, हमेशा स्केलर, स्केलर एंड स्केलर होता है। इस पॉइंट को भी आप सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से रेडी रखें। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब बात इतनी कर ही लेना है हम लोगों ने, तो बात क्यों ना उसकी की जाए, बात कर लेते हैं। दिस थर्ड नंबर, अब उसका मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं और उसे क्या लिखता हूं, नंबर 4 में डिफाइन करेंगे। देखें, देखिए इधर बोर्ड की ओर, दिस इज 4। अब जितनी भी बात हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स। देखें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, किस सिचुएशन में किस तरह डिफाइन करते हैं, कुछ बातें आप लोग अपने दिमाग में रखें। देखें इधर बोर्ड की ओर क्या क्या मिलता है, इसको मैं थोड़ा एक अदर पैटर्न से आपको समझाना चाहता हूं। देखें, आइए मेरे साथ। इफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ A1 I कैप प्लस A2 J कैप आल्सो A3 K कैप एंड B वेक्टर इक्वल ऑफ B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। क्लियर? इसका थोड़ा सा फिगर बना के भी मैं दे रहा हूं। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने एज्यूम किया, दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस इज ओ। हाँ, चलो बात करते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स पर। नाउ वी कंसीडर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस एंड दिस, अकॉर्डिंग टू फिगर ओ ए एंड ओ बी, दिस एंगल बिटवीन देम इज थीटा। क्लियर? यहां पर कुछ हम पर्टिकुलर आइडेंटिटी को दिमाग में रखते हैं। ए वेक्टर इक्वल दिस, बी वेक्टर इक्वल ऑफ दिस। क्या होता है थोड़ा देखें यहां पर। देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज डिनोटेड बाय द साइन क्रॉस, जिसको हम सीधा गुणा का चिन्ह कहते आए हैं आज तक। अब उसका नाम हम वेक्टर में बदल रहे हैं, क्या बोला करेंगे, क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस की बात करेंगे। मींस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। क्या लिखा मैंने, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू, साथ में एक वेक्टर और ऐड कर देते बट वो सेंसलेस होता है इस पॉइंट पर, एन यूनिट वेक्टर। क्या लिखा है, एन यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो दो वेक्टर का, उनके बीच का एंगल दिया हो, ए एंड बी की वैल्यू हो, मॉड ए मॉड बी पुट कर देंगे। एन यूनिट वेक्टर से आप इस पॉइंट पर डिस्टर्ब नहीं होंगे कि यहां क्या पुट करें, कुछ भी पुट नहीं करना है, इन तीन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखते हैं इसी के कुल में हम इसको डिफाइन करते हैं। इन दी केस क्रॉस प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर्स का डिफाइन करना है, बट फॉर्म ऑफ द टू वेक्टर्स गिवन इन दिस फॉर्म ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, उस पोजीशन में आप वो लेंदी मेथड का यूज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो, दिस इज डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो ऑलवेज मेंटेन बाई आई जे एंड के, मींस फर्स्ट रो में हमेशा आई जे के पुट कर दीजिए। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट के साइन को देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में जो वेक्टर आता है, सेकेंड रो किससे बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में जो वेक्टर आ रहा है उस वेक्टर के आई जे एंड के जो कोफिशिएंट होंगे उससे सेकेंड रो मेंटेन करेंगे। सो दिस क्या आ जाएगा, A1, दिस A2, आल्सो दिस A3। इस डिटरमिनेंट्स का थर्ड रो किससे मेंटेन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के जो राइट साइड का वेक्टर आता है उस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट हो, सीधी भाषा में बोलिएगा, मींस आई जे एंड के जो कोफिशिएंट हो उससे थर्ड रो बना देंगे। क्रॉस राइट साइड बी वेक्टर आ रहा, सो स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर B1, B2 एंड B3। अब यहां पर आते आते आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सारे बच्चों को आता होगा और यहां एक्सपेंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको बहुत सिंपल वे में मिल जाता। अब यहां से कुछ बातें हम लोग और एक्स्ट्रा देखते हैं, बट समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट आपके यूज होते हैं, उनको मैं साइड में लिख रहा हूं। देखो इधर एक सर्कुलर वे से इसे रेडी रखेंगे, किससे रेडी रखेंगे बोलो, अकॉर्डिंग टू सर्किल। इस पॉइंट को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं,
दिस, इस पर एक पॉइंट फिक्स करते हुए दो डायरेक्शन में बना रहा हूं। दिस इज, यहां पर आई कैप लिख दिया, इस पॉइंट पर जे कैप लिख रहा हूं, इस पॉइंट पर कहीं के कैप डिनोट किया है। एक इस तरह एरो लगा दिया, दूसरा इस तरह से एरो लगा दिया। कुछ रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट के, जिन रिजल्टों को आपको रेडी रखना है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आप रेडी रखेंगे। देखो क्या है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। देखो इधर आई क्रॉस जे मैंने क्या लिखा, इक्वल ऑफ के। जे क्रॉस के कहीं आ जाए तो क्या ले लेंगे, आई। के क्रॉस आई आ जाए तो क्या होगा, जे। वाई क्यों होगा, कैसे याद रखेंगे। एंड थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते, इनका पोजीशन चेंज कीजिएगा। जे क्रॉस आई इक्वल माइनस के क्रॉस जे इक्वल ऑफ माइनस आई। ऑल्सो दिस आई क्रॉस के इक्वल ऑफ माइनस जे। इन्हें कैसे याद रखेंगे, इन्हें रटना नहीं है। आप एक काम करेंगे, जब कभी इनकी रिक्वायरमेंट किसी क्वेश्चंस में आपके सामने आ जाए, तुरंत आप एक सर्किल बना लीजिए, उस पर आई जे एंड के कहीं पर इन तीनों को नोट कर दीजिए। क्लियर। इन्हें याद रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किन्हीं दो पास पास वाले यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वाले के प्लस पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होता है। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के इक्वल क्या आ गया, आई जे एंड के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक मिनट, मैंने क्या लिख डाला, आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे इक्वल के। अब थोड़ा सा ध्यान दें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग आई क्रॉस जे इक्वल क्या आ जाएगा, के, पॉजिटिव लेंगे। जे क्रॉस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, जे क्रॉस के इक्वल आई यूनिट वेक्टर एंड के क्रॉस आई इक्वल ऑफ जे, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव कैडर में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। तो ये सारे रिजल्ट आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, जे क्रॉस आई जो थर्ड रह जाता उसकी नेगेटिव वैल्यू आप पुट करेंगे, जे क्रॉस आई इक्वल ऑफ माइनस के। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ध्यान रखें, जब कभी आपको डिफाइन करना हो आई जे एंड के यूनिट वेक्टर के रिजल्ट को, तो क्या करेंगे, लर्न नहीं करके नहीं रखना है, आप सिर्फ एक सर्किल बना लीजिए, उस पर 3 यूनिट वेक्टर कहीं पर शो कर देंगे आई जे एंड के। ध्यान इतना रहे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड के पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होगा, और इन दी केस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ले रहे हैं तो किन्हीं दो पास पास वाले यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वाले वेक्टर के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा। याद रखेंगे, तो इससे इसे लर्न करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। चलो बात कुछ आगे की करते हैं। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हों, उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इन दी केस उनके बीच हमारे पास क्या दिया गया है, उन दोनों के लिए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया हो तो इसका यूज करेंगे। इन दी केस दोनों वेक्टर्स की आई जे एंड के फॉर्म में वैल्यू डिफाइन की गई है, तो इस डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहां पर थोड़ी सी बातें देखा जाए, कुछ इसमें स्पेशल आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है, उस स्पेशल आइडेंटिटी से भी आप इंट्रोड्यूस हो जाएं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेयर एन यूनिट वेक्टर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। दिस इज ये पार्ट में लिख रहा हूं, एन यूनिट वेक्टर क्या है, इसका नाम क्या है, यूनिट। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ, क्या नाम दिया मैंने, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ
ए वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर दो वेक्टरों के करेस्पोंडिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपसे पूछा जाए तो मींस किसकी वैल्यू आपसे डिफाइन करा रहे हैं, एन यूनिट वेक्टर की, मींस एन यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है। इस एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इज इक्वल ऑफ फार्मूले को याद रखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद रखें, इसके स्टेटमेंट को याद रखें। क्या इंडिकेट करता है एन यूनिट वेक्टर, इसका नाम क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाउ कैन यू डिफाइन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मींस दो सदिशों के लंबवत एकक सदिश अगर पूछा जाए तो कैसे डिफाइन करते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। इन दी केस एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमें डिफाइन करना हो, क्या डिफाइन करना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर हमारे पास क्या है, ए और बी आ रहे हैं।